4 घंटे में पूरी करनी है और इसके लिए तुरंत आगे बढ़ा देते हैं कि भाई आगे बढ़ो, क्योंकि भूल जाते हैं जब कोई घटना ऐसी रोमांचक होती है ना तो समय याद नहीं रहता है, फिर उसमें डूबने का इच्छा हो जाती है कि बहुत अच्छी और गहराई में जाए, परंतु यहाँ समय कम है। माँ सती ने यज्ञ में अपनी ही अग्नि को उत्पन्न करके स्वयं भस्म हो गई और उस यज्ञ का विध्वंस कर दिया। वहाँ शिवगण है तो सभी स्थानों को तोड़ फोड़ करते हुए जो भी सामने आता है उसको काटने लगते हैं। ये खबर वहाँ पहुँचती है भोलेनाथ पे। भोलेनाथ अपनी त्रिकुटी से थोड़े बाल काटते हैं, चटाओं से बाल काट कर पटकते हैं, उससे वीरभद्र पैदा होता है और वीरभद्र इतना तांडव मचाते हुए दक्ष प्रजापति के महल में पहुँचता है। सबको मार काट करते हुए सीधा दक्ष प्रजापति की गर्दन को उड़ा देता है। दक्ष प्रजापति की जैसे ही गर्दन नीचे आकर गिरती है और धड़ अलग गिरता है, सारे दक्ष के माहौल में जहाँ जितने भी लोग हैं कुछ तो डरकर अपने अपने घरों की तरफ भाग जाते हैं, कई देवता अपने स्थानों की तरफ छुप जाते हैं कि अब ये किसी को छोड़ने वाला नहीं है। ये भोलेनाथ का वीरभद्र है, ये तांडव मचाएगा और ऐसा भयभीत माहौल बनाकर चारों तरफ सब सुनसान हो जाता है। भाई 50-60 आदमी जब कोई लड़ने के लिए आता ना, एक के थप्पड़ पड़ती पीछे में सारे गायब हो जाते, बड़े जोश में आते हैं, लेकिन जब एक के लगी तो बाकी सब गायब। वही हाल वहां होता है कि सब सुनसान। इधर हाहाकार मच रहा है, भोलेनाथ को बुलाया जाता है, भोलेनाथ से क्षमा मांगी जाती है और भगवान भोलेनाथ बकरे का सिर दक्ष प्रजापति के धड़ पर लगाकर उन्हें पुनः जीवित करते हैं। आज किसी का हाथ पैर कट जाए ना तो उसको भी प्लास्टिक का लकड़ी का ऐसा लगा के देना पड़ता है। ये केवल सनातन धर्म में ही एक ऐसी संस्कृति थी, एक ऐसी विज्ञान थी जिससे किसी का सिर कटने के बाद भी उसे पुनः जीवित किया जा सकता था। और भगवान वेदनाथ भोलेनाथ हैं जिन्होंने आज इस विज्ञान को आगे बढ़ाया, पर कई आतताइयों के द्वारा आज विज्ञान हमारे बीच में नहीं है। ऐसी विज्ञान उस समय थी और भगवान वेदनाथ ने ऐसे कई गणेश जी हैं, दक्ष प्रजापति हैं जिनको दूसरा सिर देकर पुनः जीवित किया है। यहाँ दक्ष उनके चरणों में गिर जाता है और त्राही मांग करके क्षमा प्रार्थना करता है। भगवान भोलेनाथ सती का शव लेकर चारों तरफ तांडव मचाते हुए जाते हैं। उसको शांत करने के लिए भगवान विष्णु अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ते हैं और सभी सती के सभी अंगों को काटते हुए बिखेर देते हैं, जिससे शक्तिपीठ उत्पन्न होते हैं, जहाँ चारों तरफ हम शक्तिपीठ की पूजा करने के लिए जाते हैं। भगवान भोलेनाथ को कैसे कैसे शांत किया जाता है और भगवान भोलेनाथ फिर से अपने स्थान पर जाकर तपस्याओं में लीन हो जाते हैं। इधर तारकासुर नाम का एक राक्षस बड़ा ही तांडव मचाता हुआ और ब्रह्मा जी की तपस्या से वरदान मांगकर कि केवल शिव पुत्र से ही मरूं और किसी से ना मरूं, क्योंकि पता है कि भगवान भोलेनाथ तो शादीशुदा भी नहीं है, अब तो कोई पत्नी नहीं है, तो बच्चा तो दूर की बात है और मैं अमर हो जाऊंगा। और ऐसा वरदान प्राप्त करके वो सभी देवताओं पर, सभी मानव जाति पर तांडव मचाते हुए तीनों लोगों में तांडव मचाता है, देवता हाहाकार मचाते हैं कि ऐसा क्या हो गया कि इसको किस तरह से शांत किया जाए। इधर माँ सती हिमालय की गोद में माँ पार्वती बनकर पैदा होती है और जैसे ही माँ पार्वती वहाँ हिमालय की गोद में आती है तो चारों तरफ हरियाली छा जाती है, एक अलग ही माहौल उत्पन्न हो जाता है। देखिए माँ सती तो माँ भवानी है जिसके पास अष्ट सिद्धि और 9 निधियां हैं। वो जहाँ भी रहेगी ना, एक जंगल को भी एक गुलशन बनाकर रखती है, एक रेगिस्तान में भी सागर की लहर पैदा कर सकती है, मीठी झील का पानी ला सकती है। तो माँ सती जैसे ही पार्वती बनकर हिमालय की गोद में आती है, वहाँ चारों तरफ हरियाली आ जाती है। हिमालय और मैना दोनों राजी होते हैं, खुश होते हैं कि देखो हमारी बेटी कितनी सौभाग्यशाली है, आज इसके आते ही हमारे चारों तरफ कितना अच्छा माहौल हो गया है, चारों तरफ अष्ट सिद्धियां 9 निधियां नृत्य कर रही है। ऐसा माहौल देखकर हिमालय की मन में आता है कि कोई किसी पंडित को बुलाकर इसकी कुंडली तो बनवा ले। कोई भी आपके घर में संतान होती है, थोड़ा सा भी शुभ और अशुभ कुछ भी होता है, सबसे पहले पंडित ही याद आता है। और उस जमाने का सबसे बड़ा पंडित एक ही हुआ करता था, वो है नारद जी।
नारद जी उसी समय, उनको याद करने की जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत पड़ी उससे पहले वो वहां तैयार मिलते हैं, वहां पहुंच गए और उनकी कुंडली बना देते हैं कि इसका भाग्य ऐसा है वैसा है, सब चीजें कर करा के चल जाते हैं और घूमते फिरते इधर माँ पार्वती धीरे धीरे बड़ी हो रही है सखियों में, उसके विवाह की जैसे तैयारी की जाती है कि अब तो सब बेटी बड़ी हो गई है, ब्याह करना चाहिए, उसी समय फिर से पहुंच जाते हैं कि अब ये हिमालय गलत काम करने वाला है, माँ सती को कहीं और ना पहुंचा दे। फिर पहुंच गए और कहते हैं कि इसके भाग्य में तो एक ऐसा वर है जो शमशानों में वास करता है, भीख मांग कर घर रहता है और ना उसका कोई घर है, ना कोई परिवार है, ना कोई माँ है, ना कोई बाप है। माँ बाप दोनों दुखी हो जाते हैं कि भाई ऐसा परिवार, ऐसा लड़का मिलेगा मेरी बेटी को, बेना दुखी हो जाती है। तो बेटी कहती है हो ही है वो जो राम रचि राखा, को परिकर बढ़ा वही साखा, जो भगवान ने तय कर रखा है वही होने वाला है, जो मेरे भाग्य में होगा। फिर नारद जी समझाते हैं कि तू एक काम कर, तेरा ये श्राप भी वरदान बन जाएगा, तू भोलेनाथ की तपस्या कर, तो क्योंकि वैसा ही एक व्यक्ति वो भी है। लेकिन अगर तुझे वो मिल जाते हैं तो एक तो महादेव की पत्नी कहलाएगी और भवानी बनकर वहां राज करेगी और उनको ऐसा कहकर उनको तपस्या में भेज दिया जाता है। थोड़ा संक्षिप्त में इसको आगे बढ़ाते हैं कि माँ पार्वती तपस्याओं में लीन रहती है, इधर तारकासुर का तांडव ज्यादा बढ़ता रहता है। देवताओं के द्वारा सब ऋषियों को भेजा जाता है कि माँ पार्वती तपस्या में लीन है, जाकर के देखिए कि किस तरह से उनका क्या तपस्या सही चल रही है कि नहीं चल रही है। सब ऋषि जाते हैं, पार्वती जी से कहते हैं कि तू क्या कर रही है, तू किससे शादी करने के लिए सब कर रही है, और उनको भड़काते हैं। तो वह पार्वती कहती है कि मुझे नारद जी ने बताया है और मैं भोलेनाथ की ही पत्नी बनूंगी। बोले तू भी आशा की बात माई है, आशा आदमी की बात मांगी जी ने कोई घर बसवा को दी, न तो आप खुद को घर बसी न कोई और को बसवा दे। उसने अपने भाइयों को भी तपस्या में लीन कर दिया, अब तक वो घर में नहीं आए और तुझे भी इसी जगह लगा दिया। और इंसान ही बताए तो कैसा बताए, वो धोखा नंगा आदमी जिसकी तू बीवी बनने जा रही है वो खुद का ठिकाना नहीं है, तेरा क्या करेगा भाई। आपके अपने परिवार में रिश्तेदारी में कोई भी व्यक्ति जब किसी रिश्ते करने की बात करते हैं तो फिर ये बोलते हैं भाई वो करोगा ठिकाना कौन, तू छोड़ियो खपाड़ो। तो वही हालत उसको भड़काने की कोशिश की जाती है। देखते हैं कि कितना प्रेम है। और अश्रद्धा से जब माँ सती ने अपने शरीर का अपने देह का त्याग किया था, पर आज वो श्रद्धा पूरी है, भगवान श्री राम में भी श्रद्धा है, वो भोलेनाथ में भी श्रद्धा है और उनका विश्वास अड़िग और अटल हो गया कि मैं चाहे कुछ भी हो, आपको भड़काना है तो किसी और को जाके भड़काना, मेरा तो निश्चय है और ये निश्चय बिल्कुल सिद्ध है कि मैं भोलेनाथ के सिवा किसी और से विवाह नहीं करूंगी। विश्वामित्र प्रसन्न हो जाते हैं और उनको वरदान देकर आगे बढ़ते हैं। माँ पार्वती फिर से तपस्या में लीन हो जाती है। ऊपर से आकाशवाणी होती है कि तेरी तपस्या पूर्ण हो चुकी है, जिस दिन तेरे पिता मुझे बुलाने आए तो चले जाना। सप्त ऋषि भोलेनाथ को जाकर कहते हैं और विवाह के लिए कहते हैं कि भाई माँ पार्वती बहुत तपस्या कर चुकी है, आप विवाह करिए। उन कहकर चले जाते हैं। भगवान राम उनके सामने प्रकट होकर कहते हैं कि हे प्रभु अब तो विवाह कर लो। माँ पार्वती आपके लिए तपस्याओं में लीन है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि भगवान वैसे तो ये उचित नहीं है, क्योंकि जो एक बार त्याग कर देता है किसी का फिर वापस उसी जगह पे जाना अच्छा नहीं है, लेकिन आपकी बात को आपकी आज्ञा को भी मैं नहीं टाल सकता, इसलिए मैं उचित समय देखकर ये कार्य करूंगा। सभी देवी देवता सोचते हैं कि ये तो तपस्या में फिर से लीन होने वाले हैं। यहाँ कामदेव को भेजते हैं कि कोई थोड़ा बहुत कुछ तो करेंगे, कामदेव को भेजो। कामदेव को भेजकर उनकी तपस्याओं में विघ्न डाला जाता है और कामदेव भी भस्म हो जाते हैं। कामदेव के भस्म होने पर माँ रति विलाप करती हुई वहां आती है और अपने पति की गुहार लगाती है कि मुझे मेरा पति फिर से लौटा दो। उसी समय उन्हें अनंग नाम दिया जाता है कि बिना अंगों के ये सब में विचरण करेगा। और जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के प्रद्युम्न जन्म लेगा वो प्रद्युम्न ही मेरा पति होगा, ऐसा उसे आशीर्वाद देकर उसे प्रसन्न करके वहां से विदा करते हैं सभी। उसी समय सभी देवी देवता वहां आ जाते हैं कि भगवान भोलेनाथ अब तो ये कामदेव को भी मार दिया, अब तो कम से कम
कार्य करो। और सभी शुभ कार्य शुभ मुहूर्त देखकर भगवान भोलेनाथ का विवाह फिक्स किया जाता है, निश्चित कर दिया जाता है। ब्रह्मा जी और विष्णु जी विवाह की नगर पत्रिका वगैरह बनवाते हैं और हिमालय पर्वत के पास संदेश भेजा जाता है। वह उधर हिमालय तैयारी करता है शादी विवाह की, यहाँ भोलेनाथ तैयारी करते हैं। सभी देवता दूल्हे की बाराती बनने के लिए तैयार करते हैं। भगवान भोलेनाथ को भी नागों की जनेऊ, नागों के कुंडल, जटाओं का मुकुट बना दिया जाता है।